नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पवार क्रिकेट कंट्री में आपका स्वागत करता हूं। आज एक ऐसा वाकया हुआ है जिसके बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा अब वनडे क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे? क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा अब कभी हमें इंटरनेशनल मैच की पिच पर नहीं दिखाई देंगे? यह सवाल क्यों खड़ा हुआ है, पहले मैं आपको यह बता दूं। दरअसल यह सवाल खड़ा हुआ है आईसीसी की नई ओडीआई रैंकिंग जारी होने के कारण, जिसमें से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम गायब कर दिया गया था। मेरे साथ इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए मौजूद है भास्कर, और मैं और भास्कर आपको इस पूरे मुद्दे के बारे में बताने जा रहे हैं। भास्कर, पहले आप बताइए पूरा मुद्दा था क्या? मुझे लगता है एक टेक्निकल ग्लिच हुई है जो आईसीसी के साथ अक्सर देखने को मिलता है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो। तो वो टेक्निकल ग्लिच थी जिसे सुधार भी लिया आईसीसी ने बाद में। पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम रैंकिंग में नहीं था, उसके बाद फिर उसको हटाया गया लिस्ट को। फिर लेकिन हटाया गया बहुत जब हंगामा खड़ा हो गया, जब इस बात हाँ, को लेकर वायरल हो गया कि काफी ज्यादा की रैंकिंग में अभी कुछ एक हफ्ते पहले सेकंड नंबर पर रोहित शर्मा थे और अचानक से एक हफ्ते बाद उनका नाम ही नहीं है लिस्ट में। तो वो थोड़ा सा फैंस को हैरान कर गया कि ये क्या हो गया। एक हफ्ता पहले हेडलाइन आ रही थी कि रोहित शर्मा ने बाबर आजम को रैंकिंग में पछाड़ा, हाँ, और फिर एक हफ्ते बाद आप गायब हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा जब उसका मुझे लगता है आईसीसी को भी एहसास नहीं था कि ये टेक्निकल ग्लिच हो गई है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम मिस हो गया है। जब फैंस ने स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल कर दिया कि ये क्या है, क्या सच में संन्यास ले लिया है कि भाई संन्यास की वजह से नाम हट गया, क्या रीज़न क्या है, तब जाकर उसको हटाया गया और उन दोनों का नाम जोड़कर फिर से पोस्ट किया गया। तो एक टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन मुझे लगता है कि आईसीसी ने जो रैंकिंग को लेकर के रिलीज जारी की थी, उस रिलीज में भी रोहित शर्मा या विराट कोहली का नाम का किसी भी तरह से कोई जिक्र नहीं था। यानी कि अगर उनको हटाया गया होता तो कहीं ना कहीं रिलीज में जिक्र होता निश्चित तौर पर, और लेकिन उसमें जिक्र नहीं था। तो इसलिए भी फैंस थोड़े से मायूस हो गए थे। मतलब थोड़ा सा उसमें थे, सस्पेंस में थे कि ये आखिरकार हुआ क्या है। और आईसीसी भी जैसा देख रहे हैं तो थोड़ा सा वो भी हो जाता है ना कि इन दोनों का नाम नहीं है, वो भी इंडियन। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा लगा एकदम से कि क्या जैसा के कहने पर कोई इशारा हुआ है, कोई इस तरह का बात हुई है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों टेस्ट क्रिकेट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में वो अभी खेलते रहेंगे, ये उन्होंने दोनों प्लेयर्स ने कहा है। हालांकि कुछ खबरें इस तरह की उठ रही हैं कि आगामी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज होने वाली है, उसके बाद शायद ये दोनों क्रिकेटर रिटायरमेंट की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इन दोनों क्रिकेटर की तरफ से ऐसा ना तो कोई इशारा आया है, ना ही उन्होंने कोई इस तरह का बयान दिया है। उल्टा रोहित शर्मा और विराट कोहली उस सीरीज के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार करने के लिए प्रैक्टिस में रात दिन जुटे हुए हैं। विराट कोहली के तो वीडियोस भी आ रहे हैं। उन्होंने खुद पोस्ट भी किया था कि वो ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं गुजरात टाइटंस के असिस्टेंट कोच के साथ मिलकर। तो मुझे लगता है कि उनका माइंड एकदम प्रिपेयर है कि वो अभी जो आगामी सीरीजेस हैं उसके लिए तैयार होना है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल तो है ही है कि उन्होंने दो ऐसे फॉर्मेट छोड़ दिए हैं जो सबसे ज़्यादा खेले जा रहे हैं, टी20 और टेस्ट। तो अब सिर्फ वनडे खेलना मुझे लगता है वो मुश्किल हो गया है उनके लिए भी कि आप इतना ब्रेक है, उस ब्रेक के बाद आना, फिर उसी फॉर्म में कंटिन्यू करना। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो अपने को अगले वर्ल्ड कप तक के लिए बचा के रखना चाहते हैं, लेकिन हालांकि उसमें बहुत टाइम है, अभी टाइम है। वो मुश्किल होता है कि आप 6 महीने क्रिकेट ना खेलें फिर आप अचानक क्रिकेट खेलने लगे, तो वो फॉर्म कंटिन्यू करना, इस एज में कंटिन्यू करना, वो मुझे लगता है दोनों के लिए बहुत बड़ा असर तो हम लोग महेंद्र सिंह धोनी पर देख ही चुके हैं, जो सिर्फ आईपीएल में खेलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और अब सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर हम लोग पिछले लास्ट 2 आईपीएल सीजन की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी उस फॉर्म में नहीं दिखाई दिए, ना उनके वो हेलीकॉप्टर शॉट्स आए हैं जिसके लिए वो मशहूर रहते थे, जिसके लिए थाला के पीछे पब्लिक दीवानी रहती थी। हाँ, अब काउंटी भी नहीं खेलना है, जो काउंटी सेशन भी चल रहा है, वहां पे भी नहीं कोहली नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर अपने आप वो भूख जो नजर नहीं आ रही, मुझे लगता है कि अगर टेस्ट में तो उन्हें नहीं रिटायरमेंट लेना चाहिए था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अब सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, घर पे खेलनी है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, घर पे खेलनी है। ऐसा भी नहीं कि आपको बाहर जाना है, जो काफी मुश्किल। इंग्लैंड के खिलाफ जाना था तो लंदन में जाना था, जहां आप पूरा साल रहते हो। तो वो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या डिसीजन लेके कि प्रेशर किया गया गंभीर की तरफ से कि भाई आप ले लो, आप टेस्ट में अब नहीं, हम देख रहे हैं आपको, पता नहीं क्या था। लेकिन टेस्ट में रिटायरमेंट लेना, मुझे लगता है कि अब ये भी हो गया कि वो ज्यादा समय तक वनडे में भी नहीं टिक पाएंगे। खैर, फैंस निराश ना हो, यह सिर्फ आईसीसी का एक टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से रैंकिंग से दोनों प्लेयर्स का, दोनों दिग्गजों का नाम गायब हो गया था।
लेकिन उन दोनों दिग्गजों के रिटायरमेंट का अभी कोई भी संकेत नहीं है। दोनों दिग्गज अभी आपको इंटरनेशनल पिच पर वनडे में तो कम से कम खेलते हुए दिखाई देते रहेंगे। वनडे सीरीज इसलिए में वनडे सीरीज में तो आपको उनका जलवा मिलेगा देखने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि यह जलवा सिर्फ स्टारडम का नहीं होगा, उनके बल्ले से निकले हुए रन्स का भी आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक ग्लिच हुआ है, उस ग्लिच के बाद आईसीसी ने उसको सुधार भी दिया है और दोबारा विराट कोहली चौथे नंबर पर रैंकिंग में आ गए हैं और रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर आ गए हैं। शुभमन गिल पहले नंबर पर बने हुए हैं। टॉप 10 में भारत के 4 प्लेयर हैं। श्रेयस अय्यर 8वें नंबर पर टिके हुए हैं। यह इस बार की आईसीसी ओडीआई रैंकिंग की कहानी है। और अगर देखा जाए तो शोर मचा था, लेकिन शोर बिल्कुल निरर्थक था। उसके लिए आईसीसी कह भी चुकी है कि यह एक टेक्निकल ग्लिच था और इसको सुधार लिया गया है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए आप मेरे साथ, और हम आपके लिए परोसते रहेंगे इसी तरह की खबरें, यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।